हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट करके एंड चाय पी के। देन हम स्टेशन पर आ गए थे और हमारी ट्रेन पहले से खड़ी थी और ये ट्रेन बरौनी से वाराणसी तक की थी और ट्रेन का नाम था गोंडिया एक्सप्रेस। उसके बाद मैं ट्रेन के अंदर गई। मॉर्निंग का टाइम है और पूरी ट्रेन खाली थी और ये अंकल सबको बेडशीट ब्लैंकेट सब दे रहे थे। उसके बाद मैं अपने सीट पे पहुंची। हम लोग को सीट विंडो की नहीं मिली थी बट अपर और मिडल मिल रखी थी। और विंडो की सीट नहीं मिलती है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है बट जो मिला ठीक है। इमरजेंसी और कोई प्लान ट्रिप था नहीं, दैट्स वाई इट्स ओके। हमारी थर्ड एसी थी, जल्दी खाना कुछ मिलता नहीं तो थोड़े बहुत स्नैक्स हमने पहले से ले लिया। आजकल ट्रेन ऑन टाइम होता है तो जस्ट 5 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन चल पड़ी और इसकी टाइम थी 9 बजे। हम ट्रेन में बैठे और 9:30 बजे वाराणसी हमें पहुंचा देगी। टोटल टाइम 12 घंटा के आसपास था। सो टाइम से हम पहुंच जाएंगे। और ये रहा मेरा हस्बैंड, इसको एसी ट्रेन में भी गर्मी लगती रहती है। और उसके बाद थोड़ा मैं यहाँ पोज मार रही हूँ और कुछ नहीं। आफ्टर डैट मैंने अपने हस्बैंड को बोला बेड लगा देने के लिए, क्योंकि लोग बस आने ही लग रहे थे और किसी और की सीट पे बैठना अच्छा भी नहीं लगता है। सो मैं ऊपर चली जाऊंगी। उसके बाद 12 बज ही गए तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। देन उसके बाद अचानक से ये लेडीज़ आते हैं, पूरी स्कैमर होते हैं, इनसे बच के रहना। ये पैसे मांगने के लिए कुछ भी करती है। और रात होने वाली थी। कुछ टाइम में हम बनारस फाइनली पहुंच ही गए और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूछो मत। उसके बाद हमें स्टेशन से बाहर निकलना था तो स्केलेटर से हम बाहर जा रहे हैं। और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन। देख के इतना सुंदर सा लग रहा था, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा सा हर चीज़ था। यहाँ की वाइब भी कुछ अलग सी आ रही थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही थी। और हम स्टेशन से निकलने के लिए बस चल पड़े और लास्ट टाइम वीडियो ले रहे थे। उसके बाद हम अपने होटल पहुंच गए और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सुबह उठ के नहा धो के हम पहुंच गए गडोलिया चौक, क्योंकि यहीं से काशी विश्वनाथ मंदिर है। और यहाँ से पैदल पैदल 200-300 मीटर के अंदर हम पहुंच जाते काशी विश्वनाथ मंदिर। और वहाँ से फिर आप फूल माला जो प्रसाद खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। बट गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने ले लिया था स्पेशल पास, जो कि पर पर्सन हमें 300 पड़ा था, मतलब हम दोनों का मिला के 600। और गाइस आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ सामान जो होता है लॉकर में रखवा दिया जाता है। मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले जाने देते हैं। तो बस यहीं तक, मिलते हैं दर्शन के बाद। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। जस्ट काशी विश्वनाथ के थोड़े ही देर बाद मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट के बाद हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो यहाँ से पड़ता है 1 से 1.5 किलोमीटर। और बोलते हैं बिना काल भैरव के दर्शन किए हमारा काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रहता है। फिर चलने के बाद हम पहुँच गए काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और फाइनली 15 मिनट की लाइन के बाद हम जैसे तैसे मंदिर पहुंच गए और बाबा के दर्शन हो ही गए। उसके बाद हम निकल पड़े घाट की ओर। और ये यहाँ का फेमस घाट है, यहाँ पे गंगा आरती होती है। यहाँ से थोड़े नीचे जाके बोटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे बोटिंग 40 घाट आपको घुमाता है। बट गाइस यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही हाई प्राइस डिमांड करते हैं। अगर आप शेयरिंग में बोटिंग करते हैं तो आपको 200 टू 500 2 पर्सन के लिए बोलता है। और जब आप प्राइवेट करते हैं तो वहाँ 1000 से 1200 रुपये डिमांड करता है। बट आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और हम दोनों ने 350 रुपये पे किया 2 पर्सन के लिए। बट गाइस यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके बाद यहाँ पे बोट राइडिंग स्टार्ट हो गई थी और 40 घाटों के लिए निकल पड़ी थी। और यहाँ पे हर 2 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट के बाद आपको घाट के दर्शन होते रहेंगे। यहाँ पे बोट वाला आपको गाइड करता रहेगा और बताता रहेगा ये कौन सा घाट है, क्या इसका महत्व है।
यहाँ के घाटों की अपनी ही खूबसूरती है, अपना ही महत्व है। हर एक घाट बहुत ही सुंदर, हर एक घाट की अलग स्टोरी है यहाँ पर। आप अगर और भी अच्छा और भी प्यारा व्यू पाना चाहते हैं तो सुबह आपको जल्दी आना पड़ेगा। यहाँ पर बोटिंग स्टार्ट हो जाती है सुबह के 6 बजे से शाम के साढ़े 6 बजे तक होती है बोटिंग। बट हम लोग को सुबह उठने में लेट हो गया था और दर्शन करने में लिए काफ़ी टाइम निकल गया था और भीड़ होने के कारण यहाँ पहुँचने भी हम लोग को शाम लग गई थी। तो हम लोग 4 बजे बोटिंग के लिए आ गए थे और 4 बजे से लेके 1.5 घंटे तक की बोटिंग होती है। 40 घाटों का दर्शन करवाते हैं और उन सब की स्टोरी बताते हैं। बोट वाले भैया ही आपको हर एक स्टोरी बता देंगे, कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे कौन सा घाट है, कहाँ पे कौन सी मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी बोट चलती है। ऐसा नहीं कि एक दो बोट है, यहाँ पे कम से कम 200-300 बोट एक बार में चलती है और हर एक बोट पे उतनी ही भीड़ होती है। फिर भी बहुत सुंदर व्यू है। आगे बोट वाले भैया आपको गाइड करते रहेंगे। सो आगे आप एंजॉय करो गंगा घाट। अहिल्याबाई घाट इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जिसने काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण किया, तभी काशी नाम पड़ा। और 51 किलो सोना दान में दिया है जो मंदिर के गुंबद में लगा हुआ है। 51 किलो 1.5 घंटा बोटिंग के बाद फिर से हम वापस गंगा घाट पे ही आ जाते हैं जहाँ पर आरती स्टार्ट होगी 6:30 बजे से। बट आपको बहुत ही जल्दी आना पड़ेगा। शाम के 4 बजे तक अगर आप आ जाते हैं तो जनरल सीट थोड़ी बहुत मिल सकती है। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप बोट पर भी बैठ के आरती देख सकते हैं। पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करता है। फिर शाम हो ही गई थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और आरती स्टार्ट ही होने वाला था। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत भीड़ थी। अब आरती थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाली है। सो आप लोग गंगा आरती एंजॉय करो। आरती ख़त्म होने के बाद हम निकल गए क्योंकि हमें भूख लग रही थी और हम पहुंच गए गडोलिया चौक, यहाँ का फेमस लस्सी शॉप पर। और यहाँ का लस्सी और मलाइयो बहुत ही फेमस है। अगर आप बनारस आते तो लस्सी ज़रूर पिए। उसके बाद लस्सी पीने के बाद हम फिर मार्केट की तरफ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए निकले थे। बट यहाँ भीड़ देख के लग नहीं पा रहा था कि हमसे शॉपिंग हो पाएगी। फिर भी जैसे तैसे हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया। रात बहुत हो चुकी थी तो हम रेस्टोरेंट आ गए और रेस्टोरेंट में हमने डिनर करा और डिनर करके फिर से मार्केट की ओर निकले क्योंकि मुझे बनारसी साड़ी लेनी थी। अगर आप बनारस आए हो और साड़ी नहीं ख़रीदी तो फिर क्या ही आना हुआ। उसके बाद रात हो गई, हम अपने होटल पहुंच गए और आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह हम पहुंचे अस्सी घाट, जो कि हमारा घूमने का दूसरा दिन था। ये घाट भी आरती के लिए फ़ेमस है, लेकिन यहाँ पे आरती सुबह 5 बजे होती है जो हम अटेंड नहीं कर पाए। तो सोचा चलो घूम ही लेते हैं। घूमने के लिए हमने बोट लिया जो कि हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। दूसरे घाट से बहुत ही सस्ता है और ये हमें 84 घाट घुमा देता है, 80 घाट टू नमो घाट तक। और इसमें टाइम करीबन करीबन 2.5 घंटा लगता है। बट ये 2.5 घंटा कब और कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ का पहला ही घाट इतना सुंदर है तो 84 घाट कितना ही सुंदर होगा। सो गाइस, आगे आप घाट एंजॉय करो। मैंने नहीं बोला डबल डेकर का। इस
घाट पे क्यों इतना भीड़ है? सिंधिया घाट, सिंधिया घाट। इसमें नहाने आता होगा सब। ढाई घंटा की बोटिंग के बाद हम फिर से वापस अस्सी घाट पे आ गए। ये वही प्लेस है जहाँ पे गंगा आरती होती है सुबह के 5 बजे। और देखो कितना ही सुंदर, कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। और इस घाट पे आने के बाद आपको इस घाट पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए झूला वगैरह भी अवेलेबल है। और घाट के उस पार हॉर्स राइडिंग भी होती है। उसके बाद हम आ गए छोटे से मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए जो घाट पे ही बेस्ड है। और अच्छी मार्केट थी, अच्छी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद हमें और सुना है यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती, तो हम खाने के लिए आ गए। उसके बाद हम निकल पड़े रेस्टोरेंट, क्योंकि टाइम हो गया था लंच का। और लंच करके हम फिर से वापस निकल पड़े मार्केट। लंच करने के बाद हम आ गए थे गडोलिया चौक वापस, क्योंकि यहाँ की काशी चाट भंडार बहुत ही फेमस है। यहाँ की टमाटर वाली चाट और पालक के पत्ते वाली चाट बहुत ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ही होती है गाइस। आज हमारा लास्ट डे था और 8:30 बजे हमारी ट्रेन थी, सो हम मार्केट होते हुए स्टेशन की ओर निकल पड़े। स्टेशन पे आ चुकी हूँ, बट एक चीज़ है, अनप्लान ट्रिप आर द बेस्ट ट्रिप। बहुत ही अच्छा ट्रिप था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।